हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी दोस्तों लेके आया हूं एक शानदार किताब एसपी बख्शी की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। दोस्तों ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, जितने सारे कंपटीशन एग्जाम आपको तैयारी करनी है जहां पे इंग्लिश आ सकती है उसके लिए एक बेहतरीन किताब है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं क्या सर ये एसएससी के लिए एनफ रहेगी, क्या सर ये बैंक के लिए एनफ रहेगी। मैं बोलता हूं दोस्तों सच में पर्याप्त है। बहुत अच्छे से, बहुत शांति से इस किताब के एक एक चैप्टर को, एक एक यूनिट को, एक एक पेज को, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को आप बस ध्यान से पढ़ते जाएं। दोस्तों वही कोशिश हमारी है, हम आपके साथ लिए जा रहे हैं। दोस्तों बहुत ही प्यार से, अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा लिए चलता हूं दोस्तों एडवर्ब चैप्टर के रूल नंबर 12 पे। दोस्तों ठान लिया है आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। अगला जो वीडियो आएगा उसमें एक्सरसाइजेस आएंगी, और एक्सरसाइजेस तो बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारी बार कह चुका हूं, मैं फिर इस बात पे जोर देना चाहूंगा इस रूल नंबर 12 को उठाने से पहले कि बॉस एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है। आप हो सकता है थ्योरी पार्ट बहुत सारा पढ़ लें, लेकिन ये किताब थ्योरी के लिए नहीं है, ये किताब अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए नहीं है। यह किताब है दोस्तों बहुत अच्छे से जो भी आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करने की। मैं एक एक थ्योरी, एक एक रूल, एक एक चीज को बहुत आराम से, बहुत गौर से, बहुत शांति से पढ़ा रहा हूं। प्लीज हमारे साथ बने रहिए। चलिए दोस्तों रूल नंबर 12 क्या कह रहा है। वाइल आंसरिंग अ क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, आपको एडवर्ब यस या नो का प्रयोग करना है। शुड बी यूज अकॉर्डिंग टू द एफर्मेटिव और नेगेटिव आंसर्स। भाई आप ऐसा कर लेना कि जहां यस लगाना है वहीं पे यस लगाना, जहां नो लगाना है वहीं पे नो लगाना। बात बहुत ही आसान वाली, आपको लगेगा ये क्या कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली एक नियम है जो आपको ध्यान होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यस भी कह रहे हैं और नो भी कह रहे हैं, मतलब हम कोई बात को आपस में ही मिक्स ना कर दें। जैसे एग्जांपल के तौर पे, हैव यू टेकन फूड, क्या तुमने खाना खा लिया। यस आई हैव नॉट टेकन सो फार। अब बताओ, बड़ी अजीब सी बात है, मैंने पूछा क्या तुमने खाना खा लिया है और उसने कहा हाँ मैंने तो नहीं खाया अभी तक। अरे भाई हाँ आया नहीं आया, सवाल में तो हाँ पूछा था। तो आप जब प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं बहुत विशेष ध्यान देना इस बात को कि आपको किसका प्रयोग कर रहे हैं, एफर्मेटिव है या नेगेटिव है। अगर आप कह रहे हैं कि खाना खा लिया है और आपने नहीं खाया है तो भैया नहीं खाया है तो नो लगाओ ना, आप यस क्यों लगा रहे हो बताओ। इतना ही बेसिक सा रूल था ये रूल नंबर 12। सीधा लिए चलता हूं दोस्तों रूल नंबर 13 पे, जो कि इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, बहुत काम आएगा। ये वाला रूल दोस्तों बहुत सारी जगह पे मैंने देखा अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर रखा है। एक्सप्लेन छोड़ो दोस्तों, अच्छे छोड़ो दोस्तों, आया ही नहीं है कई जगह पे, ये समझाया ही नहीं कि क्या है। ये बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट नियम मैंने इस किताब में देखा है बहुत सारी बार, एक बार नहीं बहुत सारी बार, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में आ रखा है। मेरा बहुत क्लियर 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 सजेशन है आप लोगों को, अच्छे से समझें दोस्तों इसे। रूल नंबर 13, एडवर्ब एज का प्रयोग शुड बी यूज टू इंट्रोड्यूस प्रेडिकेटिव ऑफ द वर्ब्स। आपको इन शब्दों के साथ, इन वर्ब्स के साथ अगर कोई प्रेडिकेटिव इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब उसके बाद वाला जो पोर्शन है प्रेडिकेट, उसको अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप एज का प्रयोग करेंगे। ये वर्ब कौन से हैं? रिगार्ड एज, डिस्क्राइब एज, डिफाइन एज, ट्रीट एज, व्यू एज, नोन एज। आपको याद होगा दोस्तों जैसे बचपन में आपने कभी डेफिनेशन पढ़ी होगी तो नोन के साथ एज आता था और कॉल्ड में नहीं आता था। बचपन में हमने पढ़ा था दोस्तों, किसी तरीके से आपको पता होना चाहिए अगर कोई डेफिनेशन दी जा रही है और नोन आता है तो एज लगाते थे, कॉल्ड आता तो एज नहीं लगाते थे। वो यही तो नियम है जो आपको समझना है। यहां कुछ ऐसे और वर्ब दे रखे, ऐसे वर्ब दे रखे हैं जहां इस एडवर्ब एज को अवॉइड करना है, मतलब आगे जो प्रेडिकेटिव ऑफ द वर्ब अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो। ये कौन से वर्ब है दोस्तों? ये चीजें नोट कर लो यार अपनी कॉपी में, इतना बढ़िया तरीके से दे रखा है। अगर रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, रीड, रिव्यू, व्यू और नो दे रखा है, दैट मीन्स उनके बाद एज लगाना है। और नेम, इलेक्ट, थिंक, कॉल, अपॉइंट, मेक, चॉइस, इनमें आपको एज नहीं लगाना है। अभी कुछ देर पहले ही मैंने कहा कॉल्ड के बाद एज नहीं लगाते थे, नोन के बाद लगाते थे। तो इन दोनों पे आपका फोकस है, और उन ये सारे ही वर्ब जो नीचे लिखे हैं और जो ऊपर लिखे हैं वो आपको नोट कर लेने चाहिए, दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना चाहिए।
आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर नहीं होगा दोस्तों, मैं रिगार्ड करता हूं मेरे ब्रदर भाई के जैसा, भाई के जैसा, के जैसा के लिए एज लगा। साइंस हैज बीन डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ नेम, वो स्टडी ऑफ नेचर, सॉरी, प्रकृति के पढ़ाई के रूप में उसको डिफाइन किया जाता है विज्ञान को, तो यहां एज आएगा। शी इज कंसिडर्ड, अब उसको कंसिडर ही कर रहे हैं तो फिर कंसिडर में ही रूप आ गया है, तो अलग से के रूप को लगाने की जरूरत नहीं है। शी इज कंसिडर्ड द बेस्ट डांसर इन द टाउन, इस टाउन की, इस शहर की, इस कस्बे की सबसे बढ़िया डांसर उसे माना जाता है। के रूप में लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए एज का मतलब होता है के रूप में, तो जहां उसे रिगार्ड किया जाता है के रूप में वहां एज लगाते हैं, जहां हम कंसिडर कर रहे हैं वहां एज लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे द टीचर कॉल्ड हिम स्टूपिड, आपको मैंने कहा था वैसे भी कॉल्ड के बाद तो हिम लगा सकते हैं, एज नहीं लगा सकते हैं, और लगाना भी नहीं है, एरर ही कहलाएगा वो। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम पियोन, ये चीजें विशेष ध्यान से रखें दोस्तों, ये सारे वर्ब्स ध्यान से रखें, इन सभी में एज को अवॉइड करना है, रिमूव करना है। जैसे ही थिंक्स हर अ फूल, खत्म बात, वह उस लड़की के बारे में उसको सोचता है कि वह फूल है, मूर्ख है। ही वॉज इलेक्टेड द सेक्रेटरी ऑफ आवर क्लब, तो आपने देखा इन सारे इलेक्ट हो, मेक हो, चूज हो, कॉल हो, अपॉइंट हो, इन सभी के बाद एज नहीं आएगा। और बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा ही वॉज अपॉइंटेड एज मैनेजर, गलत है दोस्तों, ही वॉज अपॉइंटेड द मैनेजर। तो आपको समझना होगा मेरी बात को, यहां एज अवॉइड करना है, यहां एज लगाना है, वर्ब्स आपको दे रखे हैं। बस आज का यूनिट यहां समाप्त करते हैं, पूरा चैप्टर नंबर 12 यहां फिनिश हो जाता है। अब इसके बाद जो वीडियोस आप लोग देखेंगे वो वीडियोस होंगे दोस्तों एक्सरसाइज के। बस आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, आपका ही प्यारा चैनल है दोस्तों जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। दोस्तों मैं एक चीज और विशेष रूप से कहना चाहूंगा, इसी चैनल पे दोस्तों इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक लेवल से करना है, बहुत ही जीरो लेवल से करना है दोस्तों। रेमन मर्फी एक बहुत प्यारी किताब है, उसको जरूर करें। और साथ ही साथ अगर आप मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, RS अग्रवाल से लेकर राकेश यादव तक काफी सारी चीजें, काफी सारी मैथ्स पढ़ाई जा रही है। आप कहाँ हैं, बस आप फटाफट से आ जाइए, आप एक बार समझना शुरू कर दीजिए, मजा ही आ जाएगा। बस आज की कक्षा यहां समाप्त करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।